तो जुपिटर का जो है वो क्या है, तो जुपिटर 9 घंटे 56 मिनट में रोटेट करता है अपने एक्सिस पर और 11 वर्ष 11 महीने में रिवॉल्व करता है। तो 9 56 11 11 तो 956 आवर, ठीक है, और 11 years 11 months। जुपिटर का देखा आपने, रोटेशन टाइम कितना कम है, सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट लेता है और सबसे है, और देखिए कितने कम है, सबसे कम है। और ये क्या है, 11 year 11 month। अब आइए जुपिटर के बाद सैटर्न की बात करें, थोड़ा सा ऊपर रखें सैटर्न का। तो सैटर्न क्या करता है, तो 10 घंटे 40 मिनट में रोटेट करता है और 29 साल 5 महीने में। तो 10 40 29 5। देखा आपने, सैटर्न का क्या है, 10 40 यानी 10 40, 10 घंटे 40 मिनट में रोटेट करता है और 29 वर्ष 5 महीने में रिवॉल्व करता है। अब सैटर्न के बाद आया यूरेनस, ठीक है, तो यूरेनस का क्या है, 17 14 84। तो चलिए यूरेनस का देखते हैं, 17 14 आवर्स और 84 ईयर्स। समझ में आ गई होगी बात। 17 घंटे 14 मिनट में यूरेनस अपने एक्सिस पर रोटेट करता है और 84 ईयर्स में सूरज का एक चक्कर लगाता है। अब बचा कौन, नेपच्यून। तो 16 7 164 नेपच्यून। तो इसका क्या है, 16 7 154 ईयर्स। मतलब समझिए, नेपच्यून जो है वो 16 घंटे 7 मिनट में रोटेट करता है अपने एक्सिस पर 360 डिग्री और 154 वर्ष में एक चक्कर काटता है, रिवॉल्व करता है। प्लूटो जो है 249 ईयर्स, 249 वर्ष में सूरज का एक चक्कर काटता था, ठीक है, और सम आवर या डे में वो चक्कर लगाता था, रोटेट करता था। अब आप देखिए जरा, सबसे मिनिमम रोटेशनल टाइम किसका है, 956 956 यानी 956 जुपिटर का। जो लार्जेस्ट प्लैनेट है उसका रोटेशन टाइम लिस्ट है, सबसे कम है, यह याद रखने की चीज है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, पॉइंट क्लियर। तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो ये बात हो गई, ये आपका दिया हुआ था। चलो ये याद रखिएगा, यहां से सवाल आता ही है। इसका जो एक मून है, जिसका नाम मून है, इसके जो 2 मून है, एक का नाम फेमोस और एक का नाम डेमोस है। जुपिटर के बहुत हैं, अभी बताया, उनमें से एक ले लीजिए गाइनामीड, ठीक है, गाइनामीड, और एक यूरोपा। सैटर्न के बहुत हैं, 2 ले लीजिए, कैसिनी और टाइटन। अब गौर फरमाइए, अर्थ हैज सिंगल मून, वी नो, मार्स हैज 2 मून, फेमोस एंड डेमोस, दैट्स इट। जुपिटर हैज 82 at present, but among them I have to just mention 2. One Ganymede, second is Europa. And the Ganymede make a question. It is largest. In our solar system, the largest moon, it is, you know better, Ganymede. यानी ये हमारे मून से भी बड़ा है ये। यूरोपा इज सेकेंड वन।
अब है कैसिनी और टाइटन किसका मून है? तो सैटर्न का है। बस इतना याद रखिएगा, बात बन जाएगी। ये चैप्टर को समाप्त करें और जो डिटेल की बात है जो मैं जीएस फाउंडेशन में लेता हूं तो वह एनसीईआरटी से बहुत कुछ आगे होता है। उसमें सारा एनसीईआरटी आप पी चुके होते हैं, तो वो नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है ना। अब सेकंड चैप्टर पे आइए। सेकंड चैप्टर चैप्टर सेकंड, और चैप्टर सेकंड क्या कहता है? ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये पढ़ना है। देखिए ये है आपका चैप्टर नेम, ग्लोब। पहले लैटिट्यूड आपका लिखा है, latitudes and longitudes, ये दो लाइन पढ़ने हैं। क्या मतलब? अक्षांश रेखाएं और पढ़ना है देशांतर रेखाएं। ये हमें पढ़ना, बच्चों के अकॉर्डिंग जो है, बच्चों के अकॉर्डिंग जो है ये हमें देखना है। तो थोड़ा सा इजी टू हार्ड की ओर बढ़ते हैं। पहले जो यहां पर कॉमन बात है इसको पहले कवर करते हैं, फिर हम अपनी जो एडिशनल चीजें हैं जो बढ़िया से समझाने के ख्याल से वो बताएंगे। तो सुनिए जरा, जो आपका जो ये बुक है वो क्या कहती है, सुनिए। पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप एक वास्तविक प्रतिरूप होता है, यानी अर्थ इज नॉट 100% राउंड। इट इज सब्जेक्टेड ऑन बोथ ऑफ पोल। इट्स शेप लाइक ऑरेंज, नोन एज जियोइड, भुआ। ठीक है। दूसरा कह रहा है इट हैज ए ग्लोब, हम इसका एक ग्लोब बनाते हैं। It is replica of our earth. It is a small size of the earth, look like earth, known globe. This one. तो ये पृथ्वी की तरह ही है। देखिए पृथ्वी की तरह थोड़ा अंदर की ओर झुकी हुई भी, ऐसे तो नहीं है, झुकी हुई बताया गया है, तो ये है। तो it is replica of earth. It is the small size of earth. It is called globe. And this globe, this is called the north pole. This one is called the south pole. So ये south pole है, ये north pole है। और ये जो है ये अक्ष, एक्सिस टू एक्सिस को, उसके डिग्री को मेजर करने के लिए स्केल है। मेजर कहां से होता है? तो ये जो लाइन आप देखते हैं दिस इज इक्वेटर, एक अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है। ठीक है, मेडिटेरियन लाइन भी कहते हैं 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री से एज वी गो अपवर्ड्स डायरेक्शन द 0 टू टिल ऑन द पोल 90 डिग्री, तो 0 से 90 डिग्री लैटिट्यूड, एंड द सेम यू हैव टू गो इन डाउनवर्ड साउदर्न टुवर्ड साउथ 0 to finally 90 degree. So that is the main measurement scales. Here from we are scaling from north to south. That is, so those lines known as imaginary line are not sketched on the earth. It is impossible. यानी पृथ्वी पर कोई भी ऐसी रेखाएं अक्षांश या देशांतर नहीं खींची गई है। कोई कर्क मकर शीत रेखा नहीं खींची गई है, विषुवत रेखा। इट इज स्केच्ड ऑन ग्लोब, ग्लोब पर खींची गई है। ठीक है, ऐसे इसके पैरेलल ढेर सारी रेखाएं खींची गई हैं।
और पोल टू पोल भी बहुत सारी देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड लाइन खींची गई है। तो ग्लोब पे खींची जाती है, मैप पे खींची जाती है। सो इट इज कॉल्ड इमेजिनरी लाइन्स। सो देयर आर बेसिकली टू इमेजिनरी लाइन्स टू फाइंड आउट the location, exact location of the any place, city, country, capital, anything, even a pond. तो हम उसको लोकेट करने के लिए ग्राफ के तौर पे दो लाइन का इस्तेमाल करते हैं टू लोकेट द प्लेस थ्रू डिग्री ऑफ अर्थ। दिस इज नॉर्थ एक्सिस, आई मीन नॉर्थ पोल, साउथ एक्सिस साउथ पोल। दिस इज इक्वेटर, इट इज ए लैटिट्यूड लाइन 0 डिग्री। That's divide our earth in two parts, northern hemisphere, southern hemisphere. नहीं, northern, southern hemisphere. And as you know that, अब ऐसे देख लें तो ये सिचुएशन बनेगा। अब ये जो सिचुएशन बना, ये सिचुएशन, ठीक है, ये जो सिचुएशन बना, ये सिचुएशन जो बना, सो दिस इज द प्राइम मेरिडियन लाइन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मेक हाफ सर्कल। ऑल लॉन्गिट्यूड्स 360s मेक हाफ सर्कल। टू मेक टू पैरेलल टू ईच अदर मेक फुल सर्कल, बट जनरली हाफ सर्कल। सो दिस डिवाइड, तो 0 डिग्री एंड जस्ट अपोजिट इज 180 डिग्री। इट्स जस्ट अपोजिट 180 डिग्री एंड दिस इज 0 डिग्री टू मेक आवर अर्थ अगेन इन 2 हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न बनाता है, और ये जो इक्वेटर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर बनाता है। तो हम इमेजिनरी लाइन पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर टोटल latitude line says 90 and 90. 90 plus 90, 180. So total how much? 180 degree. 0 is the virtual line. 0 is actually virtual line. Well, and any surrounding things, any round things is 360 degree. So at each degree, one line is sketched on the globe. So there are 360 degree, so 360 line. So how many is longitude? 360 total. How many is latitude? 180 total. Okay? इसी को पढ़ना है। तो पहले हम ये देख लें कि ये बुक्स थोड़ी थोड़ी बातें क्या कहता है, उसके बाद ग्राफ वगैरह सब होगा। तो जरा गौर फरमाइए। ये बुक कह रहा है कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप होता है और वास्तविक रूप से दिखता है। बिल्कुल सही, 100%। सो ग्लोब इज ए मिनी शेप ऑफ आवर अर्थ, लुक लाइक अर्थ, नॉन ग्लोब। जैसे ग्लोब स्थिर नहीं होते, ठीक उसी प्रकार अर्थ भी स्थिर नहीं है। जैसे ये कभी स्थिर होगा, स्टेबल, कॉन्टिन्यू आप मूव दे सकते हैं, सेम एज अर्थ। तो ये चीज बता रहा है। इट हैज 2 एक्सिस, नॉर्थ एक्सिस, साउथ एक्सिस, ये भी बता रहा है। फिर कहता है एक सुई ग्लोब की झुकी हुई होती है। अब सुई का मतलब क्या है? यहाँ पे जो निडल है ना, ये निडल कहेंगे इसको, जिस निडल में हमने इसको फंसाया है। तो ऐसे एक स्पिन करने के लिए यहाँ निडल है जिसको हमने फंसाया है। तो ये बता रहा है कि ग्लोब में जो झुकी हुई निडल होती है, ये बता रहा है। इसको क्या कहते हैं? एक्सिस। वही चीज है नॉर्थ पोल, दैट इज एक्सिस। बट रियल में अर्थ में कोई सुई निडल नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता, वो तो टंगा हुआ है। तो ये चीज है। जैसे अर्थ कैसे रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेटिंग वेस्ट टू ईस्ट, लाइक आवर क्लॉक। ठीक है, आपको तो उल्टा दिख रहा होगा अगर इसके स्क्रीन से आप देखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कैसे चलता है। देखिए, टिक टिक टिक, वेस्ट टू ईस्ट चलता है। सेम सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड द क्लॉकवाइज। सो इट इज ऑल्सो, जैसे ये हमारे पास है, हम इसको ऐसे घुमाएंगे। हमारी तरफ से देखें तो हम इसे ऐसे घुमाएंगे, वेस्ट टू ईस्ट। इट इज क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अर्थ का रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉक मीन्स क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो ये याद रखना है कि जो रोटेशनल होता है वही मोस्ट ऑफ जो है रिवॉल्वेशन का भी डायरेक्शन होता है, बट समवेयर्स इज डिफरेंट। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा हुआ है, लिखा है इसमें कि एक विषुवत वृत्त होता है, ठीक है, आई मीन इक्वेटर की बात कर रहा है। फिर कहता है विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है और पृथ्वी को दो विभिन्न स्थानों में डिवाइड कर देती है, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। ये बात कही है जो मैंने अभी समझाया। जो इक्वेटर है वो क्या करती है, जो आपका बुक कह रहा है उसके इक्वेटर डिवाइडेड आवर अर्थ इन टू पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। गोल मतलब गोल और अर्ध मतलब आधा, तो हेमी मतलब हाफ, स्फेयर मतलब राउंड, हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर, गोलार्ध, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध। फिर अगला पॉइंट लिखता है जो विषुवत वृत्त के दोनों तरफ पैरेलल जो लाइन खींचे गए हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। देयर आर सम लैटिट्यूड्स लाइन दैट स्केच्ड ऑन ग्लोब पैरेलल टू 0 डिग्री इक्वेटर बोथ ऑफ साइड फ्रॉम इक्वेटर टू टिल नॉर्थ पोल साउथ पोल, इट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। बिल्कुल सही कह रहा है, क्यों? चलिए अब आगे देखते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अक्ष का अंश दर्शाता है, बिल्कुल सही, 0 डिग्री पे ही तो इक्वेटर है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी को पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त से देखा जाए तो 1/4 होता है, बिल्कुल सही। इसको ऐसे समझिए जो आपके पेन दिखा है, एनी राउंड थिंग्स इज 360 डिग्री। चाहे आप इसे इस तरह से राउंड को समझाइए, इस तरह से समझाइए 360 डिग्री, या फिर आप ऐसे समझाइए हॉरिजेंटल वर्टिकल 360 डिग्री। तो देखिए जरा, यहां पे हम देखते हैं इस लाइन से, ठीक है, ये 0 डिग्री 90 डिग्री, 0 डिग्री 90 डिग्री, ओवरऑल हाफ साइड आपने कवर किया। अब इसका जो दूसरा साइड है ये फिर आ जाएगा 90 डिग्री, फिर नीचे 90 डिग्री। तो देखा आपने, पृथ्वी के किसी भी सर्कुलर को 4 भाग में बांट दीजिए, 1 पार्ट सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, अपोजिट साइड फोर्थ क्वार्टर। So if it is 90 degree, it is again 90, it is again, it is again. So 90 into 4 is equal to 180, ठीक है, and then 90 into 2, 180 one side, and then into 2, that is the 360, या फिर 90 into 4 it is 360 डिग्री। तो ये क्लियरेंस आपको मिल गया। तो वही बात यहां कह रहा है। अब बता रहा है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर, ब्राजील के दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश पर है, ठीक है, 20 डिग्री अक्षांश पर है, लेकिन एक जो है नॉर्थ में है, एक जो है साउथ में है। तो मैं यहीं से आपके स्टार्ट करता हूं, और ये जो मैं बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र का चंद्रपुर विलेज और प्लेस और ब्राजील का, ठीक है ना, हॉरिजेंटो, जिसका नाम है एक्चुअली बेलो हॉरिजेंटो प्लेस, दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है, पर चंद्रपुर नॉर्थ लैटिट्यूड में है और बेलो हॉरिजेंटो साउथ लैटिट्यूड में है। तो इसका मतलब एक इक्वेटर से ऊपर होगा नॉर्थ में, एक इक्वेटर से नीचे होगा साउथ में। और ये क्वेश्चन CTET में कई बार आ चुका है, अदर एग्जाम में भी आते हैं। तो जरा इसको देखिए, या तो क्लियरेंस आपको मिलेगा नहीं, तो फिर भी एक कोशिश। ये आपका ब्राजील है, ब्राजील है, ठीक है, ये देखिए इक्वेटर है, इसके नीचे साउथ हो गया। तो इस जगह पे जहां मैंने उंगली रख दी है, गौर फरमाइए, ये कोस्टल एक सिटी है, बेलो हॉरिजेंटो कोस्टल सिटी है। अगर आप इसे इक्वेटर से डिस्टेंस देखेंगे तो इक्वेटर से 0 डिग्री से लेके 20 डिग्री साउथ पर है। अब चलिए, इधर से देखने में ये ठीक नहीं होगा, इधर से। अब देखिए, इंडिया को देखते हैं, ठीक है। अब इंडिया में आइए, ये इक्वेटर है और ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर है। देखा आपने, इक्वेटर से महाराष्ट्र यहाँ इतना, तो ये नॉर्थ लैटिट्यूड में है और ब्राजील साउथ लैटिट्यूड में है। तो ऐसे
ये इक्वेटर, नॉर्थ पोल, ये साउथ। ठीक है, ब्राजील कहां है? यहां है। और इंडिया में चंद्रपुर कहां है? यहां है। तो ये 0 डिग्री है इक्वेटर, तो यहां से ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये यहां से देखेते हैं 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यही फर्क है, देखा आपने? तो ये है आपका चंद्रपुर और ये है आपका बेलो हॉरिजेंटल। और ये देखा आपने, एक कहां है? ब्राजील में, और एक कहां है? महाराष्ट्र, इंडिया। तो देखा, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में, ये बता रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो बताने की कोशिश है बच्चों का, और ऐसे ही सवाल पूछता भी है। अब आगे आइए, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब घटता जाता है क्या मतलब है? स्वाभाविक सी बात है। देखिए, कोई भी चीज अगर राउंड ले रहा है तो नेचर कहता है कि अपवर्ड्स और डाउन में, ठीक है, धसाव होगा, सबडक्शन होगा, नेचर है। तो यहां सबडक्शन है, यहां भी सबडक्टेड है, ये होगा। और कोई चीज घूम रही है तो इसका जो बीच का पोर्शन है वो ऑलरेडी फैल जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, नेचर है। तो ये इनलार्ज है तो वाइडर है, और यहां पे क्या है? सबडक्ट हो रहा है और राउंड कम हो रहा है, तो स्वाभाविक है। बिल्कुल जैसे तरबूज के ऊपर में लकीर होती है, जैसे खरबूजे के ऊपर में लकीरें होती हैं, ठीक वैसे ही यहां भी समझिए कि ये वाइडर है। अगर यहां पे अक्षांश की चौड़ाई देशांतर के संदर्भ में देखें तो अक्षांश का ज्यादा है, तो ये धीरे 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 कम हो जाता है, ये कम हो जाता है, ये बता रहा है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, पेज को पलटते हैं। अब ये आपको बता रहा है जो लैटिट्यूड होता है वो लैटिट्यूड कितने हैं। तो देखिए, एक नॉर्थ लैटिट्यूड, तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ये हो गया, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ये हुआ, तो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ये हो गया, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ये हो गया। ठीक है ना? तो एक ये और एक ये, दो। और जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर, ये एक हो गया आपका, ये एक हो गया आपका। तो 1 2 3 प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 5 हो गए ना। इसके अलावे और भी है जिसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। तो जनरली आपको क्या हुआ? 0 डिग्री, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, 3 हो गए। 66.5 नॉर्थ नोन एज आर्कटिक सर्कल, एंड 66.5 साउथ अंटार्कटिक सर्कल। तो कितने हो गए? 5 एंड 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, 7। तो आपके इसके अकॉर्डिंग 7 मेजर की बात कर रहा है। फिर वो कह रहा है कि नॉर्थ और साउथ को छोड़ दें तो 5 मेजर्स हैं। फिर कह रहा है कि 0 डिग्री को छोड़ देने पर 4 मेजर लैटिट्यूड हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। गूगल पे जाइएगा और लिखिएगा हाउ मेनी मेजर्स लैटिट्यूड, बोलेगा 5, एकदम उंगली की तरफ 5 ऐसे समझिए। गूगल पे जाएंगे तो क्या बोलेगा? हाउ मेनी मेजर्स लैटिट्यूड, तो बोलेगा 5, और बोलेगा भी कैसे? तो ये जो है आपका बीच वाला, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये इसको मान लीजिए 0 डिग्री। नॉर्थ डायरेक्शन में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5, साउथ डायरेक्शन में ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा।
तो 1 2 3, फिर ये बताएगा आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिका सर्कल, नॉर्थ में, साउथ में, तो ये 5 बताएगा। लेकिन जब कंपटीशन वर्ल्ड में आएंगे और तब आपसे ये सवाल पूछा है और कई बार पूछा है कि हाउ मेनी मेजर्स लैटिट्यूड कंसीडर्ड, तो क्या बोलिएगा? 3, इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ऐसे घुमा दीजिएगा। 3 उंगली, बीच का इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ओनली 3 मेजर। क्यों? बिकॉज द वर्चुअल मूवमेंट ऑफ सन इन ईयर always between Capricorn to Cancer, Cancer to Capricorn to cross equator 2 times in year। तो जो सन के मूवमेंट का बेल्ट है उसी को मेजर कहते हैं, तो वो 3 ही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो बच्चों को प्यार से समझाया गया है, बिल्कुल सब कुछ सही है, पर आपको थोड़ा अब्रॉड लेके चलना है। ठीक है, तो चलिए ये पॉइंट समझ में आ गया। तो पृथ्वी के ताप का कटिबंध अब लिखता है कि पृथ्वी के ताप का कटिबंध, कटिबंध तो समझते होंगे ना, जोन, कटिबंध का मतलब जोन होता है। तो पृथ्वी पर कितने जोन हैं? तो सिंपल सी बात है कि जरा देखिए, हम तो ये नक्शा बना रहे थे आपके लिए। थोड़ा सा इसको समझने के लिए ठीक है, थोड़ा समझना है। रेड में थोड़ा सा कम दिखता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने इन शॉर्टली टू अंडरस्टैंड अर्थ को शो किया है। इस अर्थ में ये 0 डिग्री इक्वेटर, शॉर्ट में लिख दिया इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर
इसके पैडलर बहुत सारे लाइंस हैं। हमने मेजर लाइन को दिखाया है जो गूगल पे आपको 5 कहता है उसके संदर्भ में। 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर को हम कर्क कहते हैं। कैंसर मतलब केकड़ा, ग्रीक वर्ड है केकड़ा, इसे क्रैब कहते हैं, कर्क कहते हैं। कर्क मतलब केकड़ा। और जो बीमारी होती है ना कैंसर, मृत्यु के साथ ही जाती है, तो केकड़ा भी काटता है तो जल्दी छोड़ता नहीं है, तो इसलिए वो कैंसर कह देते हैं। अब 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक सर्कल। यहां से बर्फ ही बर्फ है, सी लेवल पे बर्फ है, आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और वो पोल पे जो है 90 डिग्री नॉर्थ है। और इधर साउथ में आते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। कैप्रिकॉर्न को मकर कहते हैं। मकर मतलब मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल, यानी एंटार्क्टिका महाद्वीप का सर्कल स्टार्ट हो जाता है। और 90 डिग्री नॉर्थ ये हुआ। तो इन दैट रिस्पेक्ट ये ध्यान में रखने की चीज है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो है आपका है 5। लेकिन जब कंपटीशन वर्ल्ड में आएंगे तो 3 ही मेजर काउंट होंगे, 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिर्फ 3 उंगलियों को ध्यान में रख लीजिएगा। गूगल के हिसाब से ये 5 उंगली, वैसे 3 उंगली, ऐसे याद रखिएगा। बहुत आसान है समझना। ठीक है ना? अब बात आगे करें। पॉइंट क्लियर यहां तक? समझ गए होंगे? अब सवाल है जोन, क्योंकि हम तो जोन दिखाने के लिए कह रहे हैं ना। तो जोन क्या होता है? तो एक्चुअली जो सन का मूवमेंट होता है, जैसे देखिए, इससे जो ब्लू से जो मैंने दिखाया है और एरो देख रहे होंगे ऊपर की ओर जाते हुए, तो सन का जो वर्चुअल मूवमेंट होता है, आभासी, जिस तरह से हमारा अर्थ इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस, उससे जो क्या कह सकते हैं उसको, जो ग्राफ तैयार होता है उसके अकॉर्डिंग सन का जो मूवमेंट शो होता है, दैट्स कॉल्ड द वर्चुअल मूवमेंट ऑफ सन। यानी सूरज की आभासी गति। तो सूरज की आभासी गति पृथ्वी के कंपेयर में देखें तो ये मकर रेखा से विषुवत, विषुवत से कर्क, कर्क से विषुवत, विषुवत से फिर मकर रेखा के बीच होता है। तो सन का जो वर्चुअल मूवमेंट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच होता है पूरे वर्ष। 6 मंथ नॉर्थवर्ड्स, 6 मंथ साउथवर्ड। नॉर्दर्न मूवमेंट ऑफ सन, साउदर्न मूवमेंट ऑफ सन, ये होता है। तो इसीलिए ये 3 लाइन को मेजर कहते हैं। और इसी से टेम्परेचर का जोन, एयर प्रेशर का जोन, हर चीज का डिक्लेरेशन होगा, क्लाइमेट सब ये तय करेगा। अब आइए, हम और आप सब जानते हैं कि यहां पर देखते हैं कब होता है, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को सूरज यहां होता है और नॉर्थ की ओर जाते हुए यहां का पहुंचता है 21 मार्च को। और फिर उससे आगे बढ़ करके कैंसर पे, भारत से कैंसर गुजरता है ना कर्क रेखा, 21 जून। फिर 21 जून के बाद सन साउदर्न बॉर्डर्स हो जाता है, साउथ की ओर। तो जब लौटता है तो फिर से एक बार इक्वेटर पे आता है, कब? 23 सितंबर। और फिर उसके बाद लौट करके 22 दिसंबर फिर कहां पहुंच जाता है? यू नो बेटर, एज इट इज ऑन कैप्रिकॉर्न। इस तरह से ये सन का मूवमेंट है। अब जरा देखिए, हमारे ऊपर एक बल्ब रख दिया जाए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आपको क्या लगता है मेरा शैडो बनेगा? शैडो विल बी 0। सुनील सर का शैडो 0 होगा, पर साइड से अगर हो तो शैडो लंबा होगा, नजदीक जितना आएगा उतना लंबा होगा,
दूर जितना जाएगा रोशनी उतनी कम होगी, और ऊपर परपेंडिकुलर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए जरा, सन का मूवमेंट कैप्रिकॉर्न टू कैंसर, कैंसर टू कैप्रिकॉर्न है, तो इसके बीच में देखा जाए जितने भी लोग हैं, पेड़ पौधे मकान वकान सब जानवर छाया हुआ है, सब का शेडो 2 बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार जाने के टाइम में, एक बार आने के टाइम में। तो 2 टाइम इन ईयर द शेडो इज बिकम 0, दोज पीपल आर लिव इनसाइड दिस जोन। ठीक है, इधर कभी भी सूरज नहीं आता, इधर भी कभी सूरज नहीं जाता, हमेशा जो है क्या होता है, हाँ ट्रायंगल, मतलब तिरछी रोशनी पड़ती है, ये ध्यान में रखिएगा। तिरछी रोशनी पड़ती है तो कभी भी शेडो एब्सोल्यूट 0 नहीं होगा, शेडो हमेशा बना रहेगा। हम लोग दिल्ली में, फिलहाल हम दिल्ली में हैं, और दिल्ली जो है यहां है, भारत का नक्शा तो इस पे आता है ना, तो दिल्ली यहां है, तो शेडो यहां कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में शेडो 0 होता है साल में 2 बार। तो ये मतलब है, एक जाने और एक आने के टाइम। ठीक है, कितनी बार, 2 बार, ये ध्यान रखना है। अब सुनिए आगे, जोन की बात चल रही थी, तो सन का मूवमेंट इसी के बीच होता है, तो ये जो एरिया है सबसे ज्यादा गर्म होगा, बिकॉज रिसीविंग ऑफ सन टेम्परेचर मैक्सिमम दिस जोन। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये जो जोन है, इस जोन को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, टॉरिड जोन। आप इसी को क्या कहते हैं, विषुवत प्रदेश, ट्रॉपिकल जोन। विषुवत प्रदेश। टॉरिड कहिए, ट्रॉपिकल कहिए, विषुवत कहिए, यह मतलब है। अब देखिए, ये जो एरिया है दोनों तरफ, ये जो, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ये भी यहां सेकंड होगा। तो ये जो एरिया है, इसको देखें तो क्या कहते हैं, तो यहां पर रोशनी हमेशा तिरछी पड़ती है, एंगुलर शेप में बनाता है, कोणीय तिरछी पड़ती है। तो यहां पर रिसीविंग ऑफ टेम्परेचर एज टॉरिड जोन नहीं होगा, यहां पर सीजन भी बदलेगा, वर्ष में सीजन चेंज होगा, यहां पर सीजन चेंज नहीं होता, ऑलवेज रिमेन सेम। हमारा साउथ इंडिया इसी जोन में है, सीजन चेंज नहीं होता, सीजन नॉर्थ इंडिया में चेंज होता है। दिस इज कॉल्ड द टॉरिड, दिस इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन। इसी टेम्परेट का दूसरा नाम क्या है, सब ट्रॉपिकल। और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो शीतोष्ण या समशीतोष्ण। हिंदी में बेटा समशीतोष्ण कहते हैं। सम का मतलब इक्वल, शीत भी उष्ण भी, शीत भी है, कोल्डनेस भी है, और उष्ण गर्मी भी है, समशीतोष्ण टेम्परेट जोन। यहीं पे सीजन बदलता है साल में, सेम सिचुएशन है, यही बातें यहां लिखी जाएगी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम एक जगह लिख रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, समशीतोष्ण। इसी को क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में, उपोष्ण, कटिबंध। जोन मतलब कटिबंध, उप उष्ण, उष्णता में यहां कमी हो जाती है, यहां उष्णता ज्यादा है, गर्मी यहां कमी होगी। सब मतलब छोटा, सब ट्रॉपिकल। और ये क्या हो गया, विषुवत प्रदेश या उष्ण कटिबंध। तो इसको क्या कहा आपने, उष्ण कटिबंध। बहुत गर्मी है ना यहां पे, इसलिए। अब ये आ जाइए, ये वाला जो एरिया है, और इधर भी आप इसको इसमें देखिए, ये तीसरा पार्ट है, तीसरा। अब इसे क्या कहेंगे, यहां पे सी लेवल पे आइस फॉर्मेशन हो जाता है, और बिल्कुल कोल्ड रीजन है, इसको क्या कहते हैं, फ्रीज्ड जोन, शीत प्रदेश, फ्रीज्ड।
शीत कटिबंध यानी शीत, यहाँ हमेशा बर्फ जमा रहता है, दोनों साइड की बात है। तो आपका जो बुक कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये काफी डीप ही हो गया, पर नहीं, अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट, तो ये है। और चूंकि मैं जो जीएस फाउंडेशन प्रीमियम कोर्स में पढ़ा रहा हूं तो उसमें तो सब कुछ आएगा, वहां एक दिन और चलेगा, तो वहां पे करीब ये तमाम चीजें जो आपका है वो वहां पर 4 घंटे में आएगा, 4 से 6 घंटे में। वो एज इट इज मैं आप लोगों को भी दे दूंगा ताकि इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लें। तो आज के लिए हम यहीं पर विराम लेते हैं और कल फिर मुलाकात हमारी होगी दूसरे विषय के साथ। लेकिन जरा समझिए, आपका जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मंडे को आपका हिस्ट्री हो जाता है, ट्यूसडे भी हिस्ट्री हो जाता है, वेडनेसडे पॉलिटी होता है, थर्सडे ज्योग्राफी, फ्राइडे इकोनॉमिक्स के लिए रखें। तो अभी तो लोअर लेवल पे 6th क्लास पे इकोनॉमी जो है पॉलिटी सिविक्स के साथ ही 2-4 पन्ने में है लाइवलीहुड को लेकर, तो वही चीज़ों को हम लेके आएंगे या ईवीएस की चीज़ जो होगी लेके आएंगे। तो कल भी हम आ रहे हैं नई चीज़ों को लेकर। थैंक यू।